बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 ऑपरेशंस ऑन सेट्स। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स थ्रू वेन डायग्राम। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें उसमें दो सेट्स दिए हुए हैं ए और बी। ए के एलिमेंट्स हैं 3, 5, 7, 9, 11, 13 और बी के एलिमेंट्स हैं 5, 9, 13, 17, 21, 25। अब इसके अंदर हमने क्या करने हैं, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, यानी कि एक पार्ट में हमारे पास एक किस्म के दो क्वेश्चन होंगे जिनको हमने प्रूव करना है, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन और दूसरा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। तो आइए चलते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन की तरफ, उसके बाद फिर कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन हम प्रूव करेंगे। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन, कानून मुबादला बालिहाज यूनियन, ये क्या होता है हमारे पास ऑलरेडी हम इसको पढ़ चुके हैं पिछले एक्सरसाइजेज में। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। कानून मुबादला यानी क्या होता है कि दोनों सेट्स की आपस में जगह बदल रही होती है, मुबादला हो रहा है, तबादला हो रहा है जगह का, आपस में जगह आपस में बदल रही है। बी की जगह पर ए आ गया, ए की जगह पर बी चला गया। अब हमने इनको वेन डायग्राम से प्रूव करना है। तो इसके अंदर दो साइड्स दी हुई है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। जो लेफ्ट हैंड साइड है उसे इस बॉक्स के ऊपर लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन बी। अब ये जो बॉक्स बनाया है इसके अंदर हमने वेन डायग्राम बनानी है। एक चीज आपने याद रखनी है कि जो भी वेन डायग्राम्स होगी वो इसी बॉक्स के अंदर होगी और इस बॉक्स को यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट पहले भी आपको लेक्चर्स के अंदर मैं रिपीट कर चुका हूं, दोबारा बता देता हूं कि यूनिवर्सल सेट के अंदर दिए गए तमाम सेट्स के तमाम एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं और सब सेट्स के लिए या सब क्वेश्चंस के लिए ये यूनिवर्सल सेट सेम होना जरूरी नहीं है। हर क्वेश्चन के लिहाज से और दिए गए सेट्स के लिहाज से उसकी कंडीशन मुख्तलिफ हो सकती है उसके एलिमेंट्स की। अच्छा, अब जो है ना इसके अंदर आपने ये लेफ्ट हैंड साइड इसमें लिख लिया है ए यूनियन बी और राइट हैंड साइड पे हमें बी यूनियन ए दिया हुआ है, तो हम बी राइट हैंड साइड इज इक्वल टू बी यूनियन ए लिख देंगे। अब हमने इसके अंदर डायग्राम बनानी है, वेन डायग्राम, लेकिन उससे पहले हम इसके ऑपरेशन को सॉल्व करके देखेंगे और उसके बाद वेन डायग्राम बनाएंगे ताकि हमें डायग्राम बनाने में आसानी हो। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया हुआ है ए यूनियन बी, तो हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी पहले निकाल लेंगे जैसे पहले करते हैं। ए का सेट पहले लिखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13। यूनियन का साइन है हम भी लगाएंगे। इसके बाद बी का सेट है, बी के सेट के अंदर 5, 9, 13, 17, 21 एंड 25 ये एलिमेंट्स इंक्लूड हैं। अब हम यूनियन निकालने लगे क्योंकि दरमियान में यूनियन का साइन है। यूनियन के अंदर क्या होता है कि दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं, दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट इंक्लूड होते हैं और कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो। तो हम तमाम एलिमेंट्स लिखने की कोशिश करते हैं। 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये सेट के तमाम एलिमेंट आ चुके हैं। अब यहाँ पे चलते हैं, इसमें 5, 9 और 13, 5, 9 और 13 इसके आ चुके हैं, लिहाजा हम ये 3 नहीं लिखेंगे। इसके बाद जो 17, 21 एंड 25 आता है ये हम लिख लेंगे। अब देखिए यूनिवर्सल सेट के अंदर जब हमने ए यूनियन बी बनाना है तो सबसे पहले आपने देखना है कि ना क्या इन दोनों सेट्स के अंदर कोई एलिमेंट्स एक जैसे भी हैं, कॉमन भी हैं। तो इसमें देखें आप 5, 9 और 13, 5, 9 और 13 कॉमन है, यानी कि दोनों सेट्स के अंदर ए और बी के अंदर कुछ एलिमेंट्स कॉमन है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों सेट्स का कुछ हिस्सा मुश्तरक आता है, कॉमन आता है। तो हम पहले ए सेट का सर्कल बनाएंगे, ये हमारे पास ए सेट आ गया। और अब बी सेट जो बनाना है, मैंने आपको बताया कि जब 3 एलिमेंट्स एक जैसे हैं दोनों में, तो इसका मतलब है कि कुछ एलिमेंट्स जब एक जैसे हैं तो कुछ हिस्सा इसका आपस में कॉमन होगा। ये हमने बी सेट बना लिया और ये वाला हिस्सा हमारे पास कॉमन आ गया। अब ये जो कॉमन हिस्सा है इसके अंदर वही एलिमेंट्स लिखे जाएंगे जो कॉमन है इन दोनों सेट के अंदर, 5, 9 और 13। तो 5, 9, 13, 5, 9, 13 लिखने के बाद जो एलिमेंट्स, अब देखें इस सर्कल के अंदर 5, 9, 13 भी आ रहे हैं और इस सर्कल के अंदर भी 5, 9 और 13 आ रहे हैं। अब ये 5, 9, 13 के अलावा देखें इस सर्कल के ये 5, 9, 13 इंक्लूड हो चुके हैं और इसके बाद जो एलिमेंट बचे हैं वो कौन कौन से हैं, 3, 7, 11। तो 3, 7, 11
ये 3 एलिमेंट्स इसके बाकी बचे थे वो मैंने बाकी के हिस्से में लिख दिए क्योंकि ये कॉमन नहीं है, मुश्तरक नहीं है। अब अगर इस सर्कल को देखें तो इस सर्कल के भी 5, 9 और 13, 5, 9 और 13 तीन एलिमेंट्स तो इंक्लूड हो चुके हैं यहाँ पे इस सर्कल के अंदर, और बाकी 17, 21, 25 रह गए हैं। तो आप 17, 21 और 25 यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखें इसमें बिल्कुल सिंपल सी बात है कि ए यूनियन बी हमने ये आंसर निकाला है, तो आपने देखा कि इसके अंदर दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स इंक्लूड हो चुके हैं, यानी कि जो हमने डायग्राम बनाई है उसके अंदर ए यूनियन बी के तमाम एलिमेंट्स, ए और बी के तमाम एलिमेंट्स इंक्लूड हैं। यानी हमने उसको डायग्राम के जरिए बताना है पूछने वाले को, क्वेश्चन करने वाले को, कि कितने एलिमेंट्स या कितना हिस्सा इसका इंक्लूड होगा डायग्राम के अंदर। तो क्योंकि ए और बी के तमाम एलिमेंट्स इंक्लूड हो रहे हैं तो दोनों सेट्स के तमाम हिस्से इसके इंक्लूड किए जाएंगे, तो हम तमाम हिस्सों को शेडेड कर देंगे। इसमें एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि सर्कल से आपकी लाइन बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर सर्कल से आपकी लाइन बाहर जाती है तो इसका मतलब होता है कि जो यूनिवर्सल सेट का भी कोई एलिमेंट इसके अंदर इंक्लूड हो रहा है। अच्छा ये देखें, अब ए और बी के तमाम एलिमेंट्स देखें शेडेड हो गए हैं, इसका मतलब है कि ए और बी के तमाम एलिमेंट्स इसके अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। तो आइए चलते हैं अब राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में हमें दिया गया बी यूनियन ए, यानी कि बी का ए के साथ यूनियन निकालना है। तो जिस तरतीब से हमें दिए हुए हैं हम उसी तरतीब से लिख लेंगे। पहले इनको ऑपरेशन सॉल्व करके उसका आंसर फाइंड कर लेंगे और उसके बाद उसको वेन डायग्राम में इस्तेमाल करेंगे। तो बी यूनियन ए लिखा हुआ है तो सबसे पहले बी का हम सेट लिख लेंगे जो कि 5, 9, 13, 17, 21 एंड 25 है। उसके बाद यूनियन का साइन है तो हम भी यूनियन का साइन लगाएंगे। इसके बाद ए का सेट है तो हम भी ए का सेट लिखेंगे। यहाँ से 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13। अगर आपके पास पेज पे जगह खत्म हो जाए तो कॉमा लगा के बाकी के एलिमेंट्स नीचे भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखने वाले को पता चल जाता है कि सेट कंटिन्यू है और एंड में जाके क्लोज हो रहा है, क्योंकि जब तक कोई सेट अपनी कर्ली ब्रेसेस या मिडिल ब्रेसेस के जरिए क्लोज नहीं होता तब तक वो सेट कंप्लीट नहीं होता। तो यहाँ पे ये सेट क्लोज हो गया है। अब हमने इन दोनों का यूनियन निकालना है, तो क्यों ना हम उसी रूटीन से जैसे पहले करते आए हैं कि एक सीक्वेंस के साथ एलिमेंट लिख लेते हैं ताकि कोई भी एलिमेंट हमारा मिस ना हो। सबसे पहले हम सबसे छोटा एलिमेंट देखते हैं 3, फिर 5, 7, 9, 11, 13, यानी कि इसके तो तमाम एलिमेंट्स आ चुके हैं। अब आप देखें इसका 5, 9 और 13, 5, 9 और 13 इसके 3 एलिमेंट्स इसके अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं। यूनियन में आपको पता है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं कर सकते। इसके बाद फिर क्या है, अब जो इसके एलिमेंट बच गए हैं वो इस सेट के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। 17, 21 एंड 25, 17, 21 एंड 25 मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया। अगर आप देखना चाहें तो आप गौर से देखें कि ना इसके अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इंक्लूड ना हुआ हो इन दो सेट्स का कोई भी एलिमेंट मिसिंग नहीं है, तमाम एलिमेंट्स इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। अब हम वेन डायग्राम की तरफ आते हैं। तो वेन डायग्राम में क्योंकि ए हमारे पास इस साइड पे होता है लेफ्ट साइड पे, तो हम ए का सर्कल इसी साइड पे बनाएंगे और बी का सर्कल बाद में होता है तो बी का सर्कल बाद में बनाएंगे। लेकिन हमेशा आपने बी का सर्कल बनाने से पहले आपने एक चीज नोट कर लेनी है कि आया इन दो सेट्स के अंदर कोई एलिमेंट्स कॉमन तो नहीं है। ये असल में कॉमन देखने का मकसद ये होता है कि दोनों जो सर्कल बनेंगे वेन डायग्राम के वो आपस में कितना हिस्सा किता करेंगे भी या नहीं करेंगे। और किता किस हिसाब से कर सकते हैं वो इसलिए करेंगे कि अगर कोई एलिमेंट्स उनके अंदर मुश्तरिक होंगे तो उन सर्कल्स का कुछ हिस्सा भी मुश्तरिक आ जाएगा। अगर उनके अंदर एक एलिमेंट मुश्तरिक होगा, कॉमन होगा, तो सर्कल्स का थोड़ा सा बिल्कुल मामूली सा हिस्सा आपस में जो है ना वो क्या एक दूसरे को किता करेगा। और अगर कोई भी एलिमेंट इन दोनों के अंदर कॉमन नहीं है, मुश्तरिक नहीं है, नहीं मिलता जुलता, तो सर्कल बिल्कुल बाहर बनेगा। क्योंकि यूनियन होगा तो वो बाहर से टच तो करेगा लेकिन वो उसके अंदर थोड़ा सा भी इंक्लूड नहीं हो सकता दूसरे सर्कल के अंदर। तो हम दूसरा सर्कल बी का बनाने से पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है। आप देखें कि यहाँ पे 5, 9, 13, ये 5, 9 और 13 ये 3 एलिमेंट्स हैं। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से भी आपको अंदाजा हुआ था कि ये 3 एलिमेंट्स इन दोनों के दरमियान में कॉमन थे। तो 3 एलिमेंट्स जितना हिस्सा हम क्या कर लेंगे इसके अंदर इंक्लूड कर लेंगे।
और बी का सर्कल बना देंगे। अब जो कॉमन हिस्सा है उसके अंदर कॉमन एलिमेंट्स लिखे जाएंगे जो दोनों के अंदर कॉमन है, यानी कि 5, 9 और 13, 5, 9 और 13, 5, 9 और 13 मैंने कॉमन हिस्से में लिख दिए हैं। अब इसके बाद आप ना देखें कि ये ए वाला सेट था, ए वाले सेट के अंदर 5, 9 और 13 तो निकल गया, 3, 7 और 11 रह गए, तो मैं यहाँ पे 3, 7 और 11 इसके बाकी के एलिमेंट्स लिख दूंगा। देखें कोई भी एलिमेंट रहा नहीं है, 3, 7 और 11 इधर आ गए, इसी सर्कल के अंदर 5, 9 और 13 इसके 6 के 6 एलिमेंट पूरे हो रहे हैं। अब बी सेट की तरफ जाते हैं, बी सेट के 5, 9 और 13 इस सर्कल में भी इंक्लूड हो रहे हैं, और ये 5, 9 और 13 जब इंक्लूड हो चुके तो इसके बाद 3 एलिमेंट्स बाकी बचते हैं, 17, 21 और 25, वो यहाँ पे लिख देंगे। अब हमने क्या देखना है कि ना ये क्या चीज़ है, यूनियन ऑपरेशन इसका है। यूनियन, यूनियन के अंदर क्या होता है, तमाम एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं दोनों सेट्स के, तो दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को आपने शो करने के लिए दोनों मतलब जो सेट्स हैं हमारे उनको मुकम्मल तौर पे शेडेड कर देना है, जो कि ये बताएगा कि ये दोनों सेट्स तमाम एलिमेंट्स के साथ एक दूसरे के साथ इंक्लूड करके यूनियन बना रहे हैं। यानी कि यूनियन के अंदर ये तमाम शेडेड हिस्सा ये बता रहा है कि यूनियन के अंदर तमाम दोनों सेट्स के एलिमेंट्स इंक्लूड हो रहे हैं। अच्छा, अब इनको कंपेयर करने जाते हैं, तो आप देखें कि हमने लेफ्ट हैंड साइड में ये वाली डायग्राम बनाई और राइट हैंड साइड वाले में ये डायग्राम बनाई, तो आप देखें कि इनकी डायग्राम बिल्कुल एक जैसी हैं, थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं है। जब दोनों साइड्स की शेप्स एक जैसी एक दूसरे के बराबर हैं तो दोनों साइड्स बराबर होंगी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी। जब दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। अब चलते हैं क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के दूसरे हिस्से की तरफ। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन करेंगे। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन कानून मुबादला बालिहाज तकाते, यानी कि तकाते के लिहाज से कानून मुबादला या तकाते का कानून मुबादला, तकाते इस्तेमाल होना है और मुबादला जगह तब्दील होनी है, बदलनी है, आपस में तबादला होना है जगह का। यहाँ पे ए तकाते बी यानी कि इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, बी तकाते ए आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे पहले ए था, यहाँ पे लास्ट में चला गया, यहाँ पे बी सेकंड नंबर पर था, यहाँ बी स्टार्ट में आ गया। इसका मतलब है कि तकाते के अंदर इंटरसेक्शन में जगह चेंज होती है कम्यूटेटिव लॉ के अंदर। अच्छा, इसके अंदर दो साइड्स दी हुई हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर आप पहले लेफ्ट हैंड साइड इस बॉक्स के ऊपर लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ पे राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड इसके ऊपर लिख लेंगे इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अब जो है ना यही बॉक्सेस हम इस्तेमाल करते हैं वेन डायग्राम के लिए, पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ कि ये जो बॉक्स होता है इसके अंदर यू लिखा हुआ है, ये यूनियन नहीं होता, इसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं, यानी कि ये पूरा बॉक्स यूनिवर्सल सेट कहलाता है और जितनी भी वेन डायग्राम्स हैं वो इन बॉक्सेस के अंदर ही बनती हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमने ए इंटरसेक्शन बी की वेन डायग्राम बनानी है, तो वेन डायग्राम बनाने से पहले हम इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, सबसे पहले हमें ए दिया हुआ है तो हम ए का सेट यहां से लिख लेंगे, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद फिर हमारे पास बी का सेट है तो बी का सेट यहां से लिखेंगे 5, 9, 13, 17, 21 एंड 25। अब इन दोनों को हम इंटरसेक्शन यानी कि तकाते निकालने जा रहे हैं। तकाते के अंदर क्या होता है, दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स, दोनों सेट्स के मुश्तरक अरकान या ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे मेंबरान, ऐसे अरकान जो दोनों सेट्स के अंदर मौजूद हों, उनको इंटरसेक्शन या तकाते के सेट में लिखते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स इसके कॉमन आते हैं, मुश्तरक आते हैं। 3 इसमें मौजूद है, इसमें मौजूद नहीं है तो ये कॉमन नहीं आ सकता। फिर इसके बाद 5 है, दोनों में एग्जिस्ट करता है, कॉमन आ सकता है, 5 लिखेंगे। इसके बाद 7 जो है वो दोनों में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसमें तो मौजूद है, इसमें नहीं है। 9 इसमें एग्जिस्ट करता है, इसमें भी एग्जिस्ट करता है, तो इंटरसेक्शन में 9 को भी इंक्लूड कर लेंगे, कॉमन आ गया। 11 इसके अंदर मौजूद है लेकिन इस सेट में एग्जिस्ट नहीं करता, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, कॉमन नहीं आ रहा है। इसके बाद 13 है, 13 इसमें भी एग्जिस्ट करता है और इसमें भी एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब है ये कॉमन आ सकता है, हम इसे कॉमन लेके लिख लेंगे और सेट क्लोज कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास 13 के बाद और कोई एलिमेंट कंपेयर करने के लिए नहीं बचा।
अब हमने ए इंटरसेक्शन बी की वेन डायग्राम बनानी है, तो सबसे पहले ए का सर्कल बनाएंगे। इसके अंदर आप हाथ से भी बना सकते हैं अगर अच्छा सर्कल बनाना चाहें तो, और आप इसके लिए कोई डिवाइसेस या ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह की चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आपको हाथ से बना के दिखा दिया है, इससे भी गुजारा हो जाता है। अच्छा, इसके बाद अब आपने क्या करना है, बी का सर्कल बनाना है। बी का सर्कल बनाने से पहले आपने क्या चीज़ नोट करनी है, जैसे यूनियन में बताया था कि कौन से एलिमेंट्स कॉमन आते हैं, उतना हिस्सा हमने सर्कल्स का कॉमन लेना है या मुश्तरक करना है, कितना करवाना है। तो ये है ही क्वेश्चन इंटरसेक्शन का कॉमन एलिमेंट्स का, जिसके अंदर 5, 9 और 13 तीन एलिमेंट्स हमारे पास कॉमन आए हैं। यानी कि तीन एलिमेंट्स जितना हिस्सा हमारे पास इसमें कॉमन है ए और बी का, ये हमारे पास ए सेट बना था और ये बी बना था। अब कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, 5, 9 एंड 13। तो यहाँ पे आप 5, 9 और 13 लिखेंगे। अब ये 5, 9 और 13 जो है ना, ये एलिमेंट्स इसके कॉमन है। बाकी जो ए के अंदर एलिमेंट्स देखें 5, 9 और 13 इस ए के सर्कल में इंक्लूड हो चुके हैं। बाकी 3, 7 और 11 रह गए हैं, तो 3, 7 और 11 कॉमन नहीं है, तो इन्हें बाहर वाले हिस्से में लिख देंगे। इसी तरह अब बी के 5, 9 और 13 इस सर्कल में भी इंक्लूड हो रहे हैं। 5, 9 और 13 इंक्लूड करने के बाद तीन एलिमेंट्स बच जाते हैं, 17, 21 एंड 25। ये कॉमन नहीं है, तो इनको अलग से बाहर वाले हिस्से में लिख लेंगे, जो ये जाहिर करेगा कि ये हिस्सा मुश्तरक या कॉमन नहीं है। ये तीन एलिमेंट्स ए के साथ कॉमन नहीं है, मुश्तरक नहीं होते। अच्छा, अब इसके अंदर आपने क्या देखना है कि जो आंसर निकला है ना, उसके जरिए हम वेन डायग्राम बना रहे होते हैं। आंसर लिखा है 5, 9 और 13, यानी कि हमने डायग्राम के जरिए शो करना है कि आंसर हमारा क्या आ रहा है। आंसर के अंदर हमारा 5, 9 और 13 है। 5, 9, 13 वाला ये सेंटर वाला जो कॉमन पार्ट है वो है, तो आप सेंटर वाले पार्ट को शेडेड कर देंगे, ये बताने के लिए कि ये वाला हिस्सा जो है ना, ये आंसर है। दो सेट्स थे और उनका इंटरसेक्शन लिया गया, जिसके अंदर ये वाला हिस्सा है, बाकी ये वाले हिस्से इंक्लूडेड नहीं है। जो शेडेड हिस्सा है वो हमारे आंसर को डिनोट कर रहा होता है, शो करता है। इसके बाद अब हम राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं। राइट हैंड साइड में बी इंटरसेक्शन ए है, तो हम बी इंटरसेक्शन ए की वेन डायग्राम बनाने से पहले बी इंटरसेक्शन ए का सोल्यूशन निकाल लेंगे। बी इंटरसेक्शन ए इसी तरह लिखने के बाद सबसे पहले बी का सेट लिखेंगे, क्योंकि बी पहले दिया हुआ है। 5, 9, 13, 17, 21 एंड 25 इंटरसेक्शन का साइन है, तकाते की अलामत है, तो हम भी तकाते की अलामत लगाएंगे। और इसके बाद अब ए का सेट है, तो ए का सेट आप यहां से लिख सकते हैं 3, 5, 7, 9, 11, 13। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तकाते निकालना है, तो वही वाला रूल अप्लाई होगा कि जो एलिमेंट्स दोनों के अंदर कॉमन हो वही लिखे जाएंगे। तो जैसे हमने इसके अंदर कंपेयर किए, सेम इसी तरह कंपेयर होना, ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है। 5 इसमें भी मौजूद है, इसमें भी है, 9 इसमें भी है, इसमें भी एग्जिस्ट करता है, 13 दोनों में एग्जिस्ट करता है। यही तीन एलिमेंट हैं, बिल्कुल उसी तरह है। बार बार जो है ना वो बताने की जरूरत भी नहीं है, आपको एक दफा में ही आइडिया हो जाता है। तो 5, 9 और 13 ये इसके अंदर कॉमन है, मुश्तरक एलिमेंट्स हैं, ये इंटरसेक्शन के सेट में आ जाएंगे। अब हमने क्या करना है, हमने वेन डायग्राम के अंदर पहले ए का सर्कल बना लेना है। ऊपर ए लिख देंगे, ये इसको डिनोट करेगा कि ये ए का सर्कल है। इसके बाद बी का सर्कल बनाने से पहले उसी तरह देखने के कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, 5, 9 और 13, यानी कि तीन एलिमेंट्स जितना हिस्सा हमारे पास कॉमन आना चाहिए। तो तीन एलिमेंट्स थोड़ी सी जगह लेते हैं, तो हम तीन एलिमेंट्स जितनी जगह दे देंगे। ये एक मतलब आप ऐसे समझ लें कि एक फर्जी सी डायग्राम बन रही है, जिसके अंदर जरूरी नहीं है कि बिल्कुल आपकी 100% एक्यूरेसी हो। बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अगर थोड़ी बहुत कमी कोताही होती भी है तो स्कूल्स के इस लेवल पर, यानी कि ग्रेड 8 पर, क्लास 8 के अंदर इन छोटी छोटी मिस्टेक्स को इग्नोर कर दिया जाता है। ये इसलिए है कि इनिशियल स्टेज है और बच्चों को मैन डायग्राम समझने में आसानी हो, तो लिहाजा मैं आपको जो है ना इसलिए बड़ा फ्रीली और इजी वे से आपको समझा रहा हूँ। देखें 5, 9 और 13 ये एलिमेंट्स कॉमन है, तो ये कॉमन हिस्सा हमने इसीलिए बनाया है क्योंकि तीन एलिमेंट्स हमारे कॉमन आते हैं, 5, 9 और 13। कॉमन हिस्से में ये लिखने के बाद आप देखेंगे कि ए का सेट है, ए के सेट में ए का सेट सॉरी ये वाला है हमारे पास। इस सेट के अंदर
5, 9 और 13 ये वाला हिस्सा इंक्लूड हो रहा है इस सर्कल के अंदर। 5, 9 और 13 इसके लिखे जा चुके हैं। इसके बाद 3, 7 और 11 रह गए हैं, वो कॉमन नहीं है, वो अलग थलग हैं। तो 3, 7 और 11 आप बाहर वाले हिस्से में लिख देंगे, जो ये बताएंगे कि ये हिस्सा गैर मुश्तरिक है। इसके बाद फिर बी का सेट है, उसके अंदर 5, 9 और 13, 5, 9 और 13 इस सर्कल में भी इंक्लूड है बी वाले के अंदर। तो इसके बाद जो एलिमेंट बचते हैं 17, 21 एंड 25 वो कॉमन नहीं है, तो उनको बाहर वाले हिस्से में लिखेंगे, जो ये बताएंगे कि ये कॉमन नहीं है। जो कॉमन होते हैं वो दोनों सर्कल्स के सेंटर में किता करते हैं, बताते हैं कि ये हिस्सा कॉमन आया है। अच्छा, अब इसके बाद आंसर को देख के हमने इसका हिस्सा जो है ना शेडेड करना है, ताकि हमें वेन डायग्राम देखते ही पता चल जाए कि हमारा आंसर क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद क्या आ सकता है। वैसे जरूरी तो नहीं है कि आप जो है ना इसको पूरा प्रॉपर सॉल्व करें, लेकिन अभी आपके पास स्टार्ट में एक्सपर्टीज नहीं होती स्टूडेंट्स के पास, इसलिए उन्हें ये सॉल्व करके समझाया जाता है कि इस तरीके से हम करते हैं। जब आपके पास एक्सपर्टीज आ जाएंगी, आप माहिर हो जाएंगे, तो उसके बाद आप सेट्स को देख के डायरेक्ट ही वेन डायग्राम बना लेंगे। ये सारा आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। तो अब हम इसका ना हिस्सा कॉमन हिस्सा शेडेड करने जा रहे हैं। बी इंटरसेक्शन ए का आंसर हमारे पास 5, 9 और 13 निकला। 5, 9 और 13 ये वाला सेंटर वाला हिस्सा है, इसको हम शेडेड करके बता देंगे कि ये वाला हमारा आंसर निकला है इंटरसेक्शन का। और ऊपर चूंकि लिखा हुआ है बी इंटरसेक्शन ए, देखते ही पता चल जाएगा कि इसमें इंटरसेक्शन हो रहा है। और अंदर जब शेडेड हिस्सा देखा जाएगा तो पता चल जाएगा कि 5, 9 और 13 जो है वो इसका आंसर आया है। अब देखें, लेफ्ट हैंड साइड की जो वेन डायग्राम है और राइट हैंड साइड की जो वेन डायग्राम है, ये बिल्कुल एक जैसी हैं, मिलती जुलती हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। जब ये दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि हेंस प्रूव्ड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। उम्मीद है आपको क्वेश्चन की बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियोस आपको नोटिफिकेशंस में मिलती रहें। थैंक यू।